हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ड ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। वैसे से पहले मुझे लग रहा है कि आप लोग ना ये स्टोरी को ही पसंद नहीं कर रहे हो। मैंने आप लोगों की चॉइस पर ही इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई नो आप लोग स्टोरी को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो कि आखिर ये स्टोरी जा कहाँ रही है, बट डियर्स हर स्टोरी की मीनिंग रहती है एंड मैंने इस स्टोरी की भी मीनिंग रखी है। आप लोग स्टोरी को देख सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टोरी का नाम क्या रखा है, वर्ड ऑफ लव। प्यार एक तरीके का नहीं होता है, प्यार बहुत तरीके का होता है। यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही प्यार को नहीं और भी बहुत सारे प्यार के बारे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैं वो ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, मेरा माइंड अभी अनक्लियर है या फिर मैं अभी बिजी चल रही हूँ। आप लोग देख सकते हो कि मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि ऑफकोर्स मेरी स्टडीज़ एंड ऑल ये सब कुछ मैं बिजी हो रही हूँ, इसलिए माइंड क्लियर नहीं है, तो मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी कि आप लोगों को इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो। गाइस, हर स्टोरी में प्यार बस एक तरीके का नहीं होता है। मैं मानती हूँ कि मैं प्यार एक तरीके का अभी दिखा रही हूँ, बट यहाँ पे कन्फ्यूजिंग ये भी है कि आखिर यहाँ पे विंग का बॉयफ्रेंड कौन है। डियर्स, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ दिखाई है जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। मैंने लंजा बोला है, ठीक है, लेकिन लंजा कैसा है, कैसा दिखता है, ये बताया है आपको नहीं। तो स्टोरी में यही तो कन्फ्यूजिंग है जो आपको क्लियर करना है, मतलब आपको देखना होगा, उसके बाद ही आप समझ पाओगे। यहाँ पे मैंने लंजा का क्लियरेंस नहीं दिया है अभी तक एंड लंजा का कैरेक्टर ही मैंने मिस्ट्री रख दिया है। अब ये सुनकर आप ये मत बताइएगा कि यहाँ पे मैंने विंग एंड वांगजी के बीच में कोई थर्ड पर्सन लाया है। नहीं गाइस, हर चीज़ का मीनिंग रहता है। यहाँ पे मैंने लंजा का कैरेक्टर इसीलिए ही मैं मिस्ट्री रखी हूँ क्योंकि लंजा खुद अपने आप को मिस्ट्री बना के रखा है स्टोरी में। विंग खुद नहीं जानता कि आखिर लंजा है कौन, जो हम लोग स्टोरी में जानेंगे। और गाइस, हर प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जिसे हम प्यार करते हैं उसे मिलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और जो हमसे प्यार करते हैं वो भी हमें निभाना पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि प्यार की अहमियत कैसी होना चाहिए, तो प्यार की अहमियत अनलिमिटेड होता है। हम प्यार को कोई लिमिट से बांध नहीं सकते हैं। लिमिट वो प्यार को, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि वो लिमिट से नहीं तय होता है कि प्यार कितना होना चाहिए। प्यार तो बहुत बहुत अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ होने वाला है। आप लोग ये कंफ्यूजिंग हो रहे हो कि आखिर विंग का बॉयफ्रेंड कौन है। आज के पार्ट में आपको वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग विंग के पास्ट को और विंग का प्यार कौन है ये भी जान जाएंगे। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि आप लोग स्टोरी को समझने की कोशिश करें। एंड आई नो मैं खुद समझा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। बहुत बकवास कर लिया है, स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग हो गया था किडनैप एंड विंग को किडनैप किया था शीलियान ने। अब यहाँ पे विंग को देखते हैं। विंग जो अब एक बंदी बन चुका था और एक कमरे पर था, जहाँ पे वो अंधेरे कमरे पर जो थोड़ा बहुत रोशनी आ रहा था उसी से ही वो रूम को देख पा रहा था, जहाँ पे वो अपने आप को जकड़ के ना बैठा हुआ था साइड पे, और वो अपने पुरानी यादों पे गुम हो गया था। वो अपने प्यार को, जो वो आखिरी बार उसे देख पाया था, वही वो याद कर रहा था, जिस जहाँ पे उसे कंटिन्यूसली उसकी आंखों में आंसू थे। वो दर्द इतने सालों तक जो अपने मन में, अपने दिल में पोस के रखा था, आज वो दिल से बाहर आया है। आज उसकी आंखों में वो आंसू आया है जितने सालों तक वो अपने दिमाग से हटाने की कोशिश किया है। कई दवाइयाँ खाया है, कई दवाइयाँ लिया है अपने लिए, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ये सब कुछ उसे आता था। इन सारी चीज़ों को याद करके एंड वो चीज़ अब हो रहा था, जहाँ पे उसे अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे फिर से अपने प्यार को खोने का डर। एक ही वक्त उसे जैसा खुशी हो गया कि उसका प्यार जिंदा है, ठीक सेम टाइम उसे दर्द और सेम टाइम उसे वही फीलिंग जो आज से 5 साल पहले तक हुआ था, वो फीलिंग्स हो रहा था कि वो दोबारा अपने प्यार को खो देगा, दोबारा उसके लाइफ से उसका प्यार चला जाएगा। अब हम लोग एक फ्लैशबैक से थ्रू जान लेते हैं कि विंग कैसे अपने प्यार से मिला है, और हम लोग शीलियान के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर शीलियान है कौन। शीलियान जो ली कंपनी का ओनर है एंड ली फैमिली का बड़ा बेटा है। यहाँ पे शीलियान विंग का भाई है। हाँ गाइस, सही सुन रहे हैं, विंग का भाई, वो भी एडॉप्टेड। विंग एक एडॉप्टेड भाई था शीलियान का। शीलियान कभी भी विंग को अपना भाई नहीं मानता था। विंग जब छोटा था, जब वो अनाथालय पे रहता था, उसकी मदर और फादर की डेथ के बाद वो अनाथालय पे रहा था, जहाँ पे अनाथालय से ही उसे अडॉप्ट कर लिया गया था ली फैमिली पर। यहाँ पे शीलियान तब विंग से बड़ा था, तकरीबन विंग से वो 3 साल तो बड़ा ही था। जहाँ पे विंग जब अपने अडॉप्टेड फैमिली के पास पहुँचा था, तब उसका एज तकरीबन 5 साल का था एंड शीलियान उससे 3 साल बड़ा यानी कि 8 साल का था। जहाँ पे शीलियान विंग को देखकर पहले पसंद नहीं करता था। खैर, यहाँ पे जो ली फैमिली का खुद का कंपनी था जो बहुत बड़ा था। वो लोग, मतलब उनके परिवार में एक बिजनेस नहीं, कई सारे बिजनेस थे। यहाँ पे ली फैमिली लाइक रेपुटेड फैमिली में से आता था। बिजनेस वर्ल्ड में ली फैमिली का एक अलग दर्जा था, कह सकते हो अलग रिस्पेक्ट था, क्योंकि ली फैमिली का जो मतलब ओनर था, यानी कि जो मुखिया था कह सकते हो, वो यानी कि मिस्टर ली शिंगहन, वो ओनर थे ली कंपनी का ओनर, मतलब ली शिंगहन, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, करेक्ट थे, ठीक है। अपने प्रोफेशनल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे एंड अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सारे जो मतलब बिजनेस वर्ल्ड के जितने भी कंपनीज थे, वो कहीं ना कहीं ली फैमिली को रिस्पेक्ट करते थे एंड सब लोग मानते थे कि ली फैमिली बहुत अच्छे हैं एंड वो मतलब गलत काम कभी कर ही नहीं सकते हैं, वो ऑनेस्ट है अपने बिजनेस में। खैर, जहाँ पे ली शिंगन की वाइफ यानी कि ली शिनली, वो मतलब वही विंग को अडॉप्ट करके लाई थी। शिनली का एक बड़ा बेटा था जिसका नाम शीलियान था।
ली का बड़ा बेटा था। उसके बाद शिन ली ने विंग को अडॉप्ट किया था। शिन ली ऑर्फनेज गई थी, मतलब बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। ये हर साल ही शिन ली या फिर ली फैमिली से गिफ्ट जाते हैं एंड वहाँ से कोई ना कोई जाकर मतलब ली फैमिली के मतलब ओनर या फिर ली फैमिली की जो ब्लड लाइन है वो जाके मतलब वो गिफ्ट बांटते हैं लोगों में। तो यहाँ पे शिन ली वहीं पे गई थी गिफ्ट बांटने के लिए, सारे बच्चों को देने के लिए। एंड तभी उसके नज़र में विंग आया था एंड विंग उसे बहुत ज़्यादा मासूम लगा था एंड बहुत ज़्यादा क्यूट एंड अडोरेबल। इसीलिए शिन ली ने विंग को अडॉप्ट कर लिया, वो भी सब कुछ लीगली उसने अडॉप्ट कर लिया था एंड उसे अपने घर में लाया था। शिन ली विंग को अपने बेटे जैसे प्यार करने लगा था एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ शी लियान को अच्छा नहीं लग रहा था। ली शिंगहेन ने कुछ नहीं कहा था, अपने वाइफ को जो मन आए वो करने दे दिया था और वो अपने बिजनेस पे मगन हो गया था। धीरे धीरे वो प्रॉफिट करने लग गए थे। अब ये प्रॉफिट कैसे हो रहा था ये किसी को नहीं पता। वो लोग तो सोच रहे थे कि वो मतलब जो ली शिंगहेन है वो बहुत ही ऑनेस्टली सारे बिजनेस करते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी वो बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। जहाँ पे धीरे धीरे अब टाइम बीतने लग गया था, विंग अब ली फैमिली में बड़ा होने लग गया था। शिन ली हमेशा विंग को बहुत ज़्यादा पैम्पर और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ शी लियान को अच्छा नहीं लगता था। शी लियान अपने माँ का प्यार चाहता था। हाँ ऑफकोर्स वो बड़ा हो चुका है एंड शिन ली हमेशा ही अपने दोनों बेटों को प्यार करता था, लेकिन मतलब शी लियान को ये पसंद नहीं आ रहा था, शी लियान को ये दिख नहीं रहा था। जहाँ पे धीरे धीरे अब टाइम बीतने लग गया था और विंग बड़ा हो रहा था एंड यहाँ पे जो शी लिन थे ना, मतलब शी लियान वो विंग को पहले बुली किया करता था, यानी कि जेलिसी में। अपनी माँ के पास किसी और बच्चे को देखकर वो पहले जेलस हुआ करता था। हाँ तब वो बच्चा था इसीलिए उसे जेलिसी होता था। इनफैक्ट हर किसी को होगा, अगर किसी माँ मतलब अपनी माँ को किसी और बच्चे को प्यार करते हुए देखना, ये सबको जेलिसी फील होता था। इनफैक्ट तब शी लियान को भी होता था। जहाँ पे धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और विंग एकदम मासूम टाइप का था, वो ना सब चीज़ों से डरता था, उसे डर लगता था हर चीज़ों पर एंड सबसे ज़्यादा शी लियान से डर लगता था, क्योंकि शी लियान उसे बहुत ज़्यादा बुली किया करता था। जहाँ विंग कुछ नहीं कहता था शी लियान से या फिर किसी और से, वो चुपचाप ये जो बुली था ना वो बर्दाश्त कर लेता था, वो चुप चुप के रोता था, क्योंकि ऑफकोर्स वो जब छोटा था तब से ही उसने अपनी माँ को नहीं देखा, अपने बाबा को नहीं देखा, वो सारी चीज़ों से ही ना एकदम अलग रहा है। तो ये सब कुछ उसके लिए नया था, ये सब कुछ उसे बर्दाश्त करना था, वो करता था, किसी से कहता नहीं था। एंड ऐसे ही विंग जब 10 साल का हो गया तब जाके शी लियान उसे बुली करना छोड़ दिया था एंड शी लियान धीरे धीरे विंग के साथ नाइस बिहेव करने लग गया था, उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लग गया था। विंग कंफ्यूज हो गया था कि जो बच्चा उसे बचपन से लेकर ही उसे बुली करता था वो इंसान उससे अब अच्छे से बात कर रहा था। खैर विंग खुश हो गया था कि शी लियान उससे अच्छे से बात करता था, उसे अच्छे ट्रीट करता था एंड धीरे धीरे शी लियान के साथ विंग का जो दोस्ती था वो हो गया था एंड ऐसे ही वो लोग बड़े हो रहे थे। वो दोनों ही मतलब अब खुश रहने लगे थे। विंग जो पहले थोड़ा बहुत डरा सहमा रहता था, धीरे धीरे जब वो बड़ा हो रहा था ना तब वो मुस्कुराने लग गया था, खुश रहने लग गया था और अपने अंदर हिम्मत लाने लग गया था। पहले जो डरा सहमा साइड कॉर्नर में रहने वाला वो इंसान अब वैसा नहीं रह गया था। शी लियान उसे हर चीज़ सिखाता था। अगर कोई से बुली करता था स्कूल में तो शी लियान खुद जाता था विंग के स्कूल में एंड उन सबको सबक सिखाने जो विंग को बुली करता था। एंड ऐसे ही दिन बीतने लग गए थे। विंग अब धीरे धीरे शी लियान की जो मतलब चीज़ें जो विंग को शी लियान सिखाता था, लड़ाई करना, कैसे अपने आप को डिफेंस करना, हर चीज़ से सिखाता था एंड वो सब कुछ विंग सीखा करता था एंड वो इंप्रूव भी हो गया था। जब वो कॉलेज उठा था एंड कॉलेज में कुछ रैगिंग करते थे लोग या फिर विंग को भी रैगिंग करने आए थे, विंग ने अच्छा खासा सीख उसे दिया था। उन सबको वो ना इतना ज़्यादा मारा था ना, वो सब लोग विंग से डरा करते थे एंड विंग इसे खुश था और उसने शी लियान को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहा था। उसने शी लियान को हक करके बोला था थैंक यू भाई। एंड जब ये भाई वर्ड मतलब शी लियान ने सुना ना तो विंग को ना एकदम तुरंत ही अपने आप से अलग कर दिया था और वो ना मतलब विंग की तरफ ऐसे देख रहा था कि जैसे उसने कुछ गलत बोल दिया हो। जहाँ पे विंग कंफ्यूज था, लेकिन शी लियान ने स्माइल करते हुए कह दिया था कि कुछ नहीं, बस तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था, जहाँ पे विंग कंफ्यूज भी था और खुश भी था। जहाँ पे अब विंग की पढ़ाई यानी कि विंग के कॉलेज भी खत्म हो गया। विंग कॉलेज में मतलब अपने फ्रेंड्स बना लिया था, बहुत सारे फ्रेंड्स, जिनमें नी हुसैन, वेंचिंग, वेनिंग, वो सारे लोग थे एंड साथ ही साथ यहाँ पे जी चैंग और चेंग शियाओ भी थी। जी चैंग और चेंग शियाओ विंग के ऑर्फनेज से ही थे। यहाँ पे विंग का अडॉप्ट हो गया था, लेकिन जी चैंग और जो शी लियान थे जो चेंग शियाओ थी, ठीक है, वो लोगों को ली फैमिली ने ही पढ़ने के लिए यहाँ पे मौका दिया था एंड वहीं से ही विंग उनका भी दोस्त था। वो बचपन से एक साथ रहते थे तो वो भी मतलब फ्रेंड बन गए थे। वो लोग एक तरह से कह सकते हो बचपन से फ्रेंड्स थे। तो ऐसे ही वो लोगों ने अपनी सारी पढ़ाई खत्म कर लिया एंड विंग ने भी अपने ग्रेजुएशन ले लिया था। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद ही ली शिंगहेन ने विंग को एक एजेंसी में डाल दिया था, एजेंसी में काम करने के लिए, जहाँ पे विंग ने मान लिया था। ऑफकोर्स वो अपने अडॉप्टेड फादर की हर बात को मानता था एंड उसने ये भी मान लिया और उसने एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ एजेंसी में उसके साथ उसका भाई यानी कि शी लियान काम करता था, ठीक है। अब शी लियान उस एजेंसी का ओनर था, यानी कि ली शिंगहेन ने उनके बड़े बेटे को ओनर बना दिया था इस एजेंसी का, जहाँ पे विंग उसके साथ काम करता था। और यहाँ पे विंग के फ्रेंड्स यानी कि नी हुसैन और वेंचिंग वेनिंग भी काम करते थे और साथ ही साथ जो चेंग शियाओ और जी चैंग भी काम करते थे। यहाँ पे उन लोगों को बताया गया था कि ये एजेंसी काम क्या करता है। यहाँ पे उन लोगों ने मतलब जो ली शियान ने बताया था कि आखिर ये एजेंसी सारी कंपनीज़ को मतलब हेल्प करती है, ठीक है, सारी कंपनीज़ को हेल्प करते हैं उन्हें पैसा मतलब देकर, ठीक है, मतलब कंपनीज़ को हेल्प क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे ये एजेंसी ऐसा काम करता है कि किसी कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत हो या फिर किसी कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम हो अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे ये एजेंसी वैसा काम करता है कि सारे कंपनीज़ को वो हेल्प करते हैं। विंग एंड एटलीस्ट विंग के सारे फ्रेंड्स को यही सब मतलब पता था। यहाँ पे विंग को बस फाइल मैनेजमेंट को या फिर फाइल्स को, सारे फाइल्स के कंपनी के जो फाइल्स होते हैं ना, डॉक्यूमेंट जो मतलब कंपनीज़ देते हैं उनके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो सब कुछ देखता है और उसे फाइल को रेडी करके
शीलियान को देता है, जहाँ पे शीलियान क्या करता है इस फाइल को लेकर ये विंग को नहीं पता है। एंड यहाँ पे जो मतलब जो वेंडिंग था, वेंडिंग कंप्यूटर मतलब जो डिवाइस था ना उस पे ज़्यादा अच्छा काम करता था। वो जो हैकिंग होता है एंड ऑल ये सब कुछ, या फिर कोई ऐप्स फिक्स करना या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेना, ये सब कुछ करना ना विंग को मतलब सॉरी जो वेंडिंग था वेंडिंग को आता था, ठीक है। यहाँ पे विंग को गन चलाना भी सिखाया गया था। विंग इससे भी कंफ्यूज था कि गन चलाना, जहाँ पे शीलियान ने उसे बताया कि कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस में वो काले धंधे करते हैं या फिर बिजनेस में मतलब घोटाले करते हैं, उनके लिए हमें गन वेयर करना मतलब पड़ता है और हम लोग अंडरग्राउंड ये सब कुछ ना मतलब देख रहे हैं। तो विंग ने भी मान लिया एंड विंग भी ये सब कुछ करता था। विंग गन चलाना सीखा था, गन कैसे चलाते हैं, उसके बाद कैसे हर एक इन्फॉर्मेशन बाहर निकालना पड़ता था, हर कंपनीज में डॉक्यूमेंट को कैसे लेना पड़ता था, ये सब कुछ विंग को सिखाया गया था। एंड विंग इसमें मतलब कंफर्टेबल भी हो गया था क्योंकि ये अच्छा काम था, सारी कंपनीज को हेल्प करना और जो लोग कंपनी में घोटाले करते हैं या फिर कंपनी में गड़बड़ी करते हैं उन सबको पकड़ना और उन सबको सबक सिखाना। तो विंग को ये अच्छा लगता था और ये उसके फ्रेंड्स को भी सिखाया गया था कैसे गन चलाते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंपनी से लाया जाता था, हैक किया जाता था, ये सब कुछ उसे सिखाया गया था। एंड ये सब कुछ वो लोगों ने सीख भी लिया था। एंड वो लोग ऐसे ही इस एजेंसी में काम कर रहा था और यहाँ से अच्छे खासे अमाउंट भी उन्हें मिलता था, पैसा मिलता था और इनका मतलब काम हो जाता था। जहाँ पे अब ऐसे ही टाइम बीतने लग गया था, विंग को एक मिशन मिलता था, मतलब उसके फ्रेंड्स के साथ एक मिशन मिलता था कि कंपनी का ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालो, ये सब कुछ एंड ऑल ये सब कुछ लेकर बस वो शीलियान के पास आके रख देता था और शीलियान इसे लेकर जाता था। और क्या करता था विंग को नहीं पता था। विंग ने एक बार पूछा भी था कि ये सब कुछ करके वो लोग करते क्या है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन को वो लेकर क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ जो कंपनीज थे ना उन सबकी जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे ना वो सब कुछ निकालता था मतलब शीलियान विंग और उसके फ्रेंड्स से। जहाँ पे शीलियान ये कह देता था कि वो लोग देखना चाहते थे कि यहाँ पे कंपनी में वो लोग कोई गड़बड़ी या फिर घोटाले तो नहीं कर रहे हैं या फिर लोगों के साथ कोई चीट तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सुनकर विंग मतलब हाँ कर देता था। एंड कुछ दिन ऐसे ही बीतने लग गया था। धीरे धीरे विंग को थोड़ा बहुत अजीब लगने लग गया था। खैर उसने इन सब पर ना मतलब ज़्यादा ध्यान देना मतलब ठीक नहीं लगा उसे। वो कैसे अपने भाई पर और अपने मतलब फादर के ऊपर डाउट कर सकता था, इसीलिए वो ने ये सब कुछ ना बस अपने दिमाग को हटा दिया था। एंड तभी ना उसके उस एजेंसी में एक नया मेंबर ऐड हुआ। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स थे जो नए नए ऐड हुए थे एंड वहीं पर एक और मेंबर था जो ऐड हुआ था। वो मेंबर ना मतलब वो जो इंसान जो मतलब उस एजेंसी में नया आया था ना वो बहुत ज़्यादा ही मतलब डर रहा था सबसे, मतलब सबके हाथ में गन था एंड इनफैक्ट विंग के हाथ में भी गन था। उस दिन जब विंग ने अपनी मतलब घर से निकला था अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत घूमने के लिए, आज इसका एजेंसी का छुट्टी था, तो विंग ने सोच लिया था कि वो ना घूमने जाएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा बहुत पार्टी शार्टी करेगा। लेकिन तभी उसे उसके भाई ने कॉल कर दिया था और बोल दिया था कि एजेंसी में आओ। विंग को थोड़ा बहुत इरिटेटिंग फील हुआ और उसने कह दिया कि वो नहीं जाएगा और वो आज पार्टी करेगा। जहाँ पे उसके भाई ने यानी कि जो शीलियान ने कह दिया था विंग आओ तुम, और वैसे भी एजेंसी में काम है इंपॉर्टेंट, तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है मुझे। ये सुनने के बाद विंग कंफ्यूज हो गया और बोला क्या किससे मिलना है। जहाँ पे विंग को शीलियान ने कहा था कि कुछ नए मेंबर्स ऐड होने वाले हैं, उसके बारे में बताना है, ये जानना जरूरी है तुम्हारे लिए। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग ने नोट कर दिया था और विंग ने कह दिया था ठीक है आता हूँ। जहाँ पे ये कहकर वो कार लेकर डायरेक्ट एजेंसी में आ गया था। एजेंसी में आने के बाद वो ना गुस्से में भड़कते हुए आया था और उसने अपने हाथ में गन ले लिया था और वो गन लेकर ना वो कहता है कहाँ है हाँ वो शीलियान का बच्चा कहाँ हो तुम, बाहर आओ, आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, आज तुमने मेरा दिन ही खराब कर दिया। ये कहकर वो मतलब एजेंसी के अंदर आया। एजेंसी के अंदर आने के बाद ना शीलियान वहीं पे खड़ा था और वो ना विंग को देखकर हंस रहा था क्योंकि विंग अपने मुंह पे ना एकदम मुंह को फुला के रखा था और वो फुला कर आया था क्योंकि मतलब आज वो सच में इन सबसे छुट्टी चाहता था, बस वो अब थोड़ा सा फन करना चाहता था। जहाँ पे वो यहाँ पे आने के बाद ना शीलियान की तरफ देखता है और वो ना गन एकदम शीलियान के सिर पे रखता है और वो कहता है आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। जहाँ पे शीलियान हंसता है और वो कहता है मारना चाहते हो तो मार डालो। जहाँ पे सुनने के बाद विंग ना मुंह फुलाता है और वो कहता है तुमसे मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। ये कहकर वो गन को अपने बैग में मतलब जहाँ पे जो गन रखने का वो चीज़ होता है ना वहाँ पे रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो शीलियान कहता है अच्छा बाबा ठीक है तुम जाना बट मुझे कुछ लोगों से तुम्हें मिलवाना है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ बोलो कौन है। जहाँ पे ये कहकर वो सामने देखने लगा था, सामने दो इंसान खड़े थे। जहाँ पे विंग की नज़र एक इंसान पे आकर ना अटक गई थी, जहाँ पे वो उस इंसान को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वो इंसान एकदम अपने सिर को नीचा किया हुआ था। जहाँ पे शीलियान हंसता है और वो कहता है अरे विंग ऐसे मत घूरो उसे, वो डर जाएगा। जहाँ पे विंग मतलब घूर कर शीलियान की तरफ देखता है एक बार और वो उस इंसान की तरफ देखता है और वो कहता है वैसे ये कौन है। जहाँ पे शीलियान कहता है वही तो तुम्हें बताने आया हूँ। जहाँ पे शीलियान कहता है मिलो इससे, इसका नाम गैंगशियान है एंड दूसरी तरफ जिसे देख रहे हो ना इसका नाम शुयांग है। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग एक ही नाम पे अटक गया था और वो कहता है गैंगशियान। जहाँ पे ये कहकर ना वो गैंगशियान को देखने लग गया था। जहाँ पे जो मतलब शीलियान था वो कहता है हाँ इसका नाम गैंगशियान है। जहाँ पे विंग उसकी तरफ घूर कर देख रहा था गैंगशियान की तरफ। गैंगशियान एकदम चुप था, एकदम साइड कॉर्नर पे था। जहाँ पे विंग देखता है कि आखिर ये इंसान दिखता कैसा है। जहाँ पे वो इंसान एकदम अगली टाइप था, उसने अपने चेहरे पर एक अगली जैसा चश्मा पहना हुआ था, बहुत ही भोंदू लग रहा था उसमें और अपने दोनों साइड अपने हेड के दोनों साइड अपने बाल को कर रखा था। जहाँ पे वो इंसान ने पीछे एक पोनीटेल जैसा कर लिया था और उस इंसान ने ना एकदम बहुत ही अगली जैसे ड्रेसअप करके रखा था। जहाँ पे विंग उसे देख कर ना उसे पता नहीं क्या लगता है और वो बस ऐसे ही उसे देख रहा था। जहाँ पे सामने जो शुयांग खड़ा था, शुयांग ऑफ कोर्स एकदम स्मार्ट लग रहा था, उसने एक डिसेंट ड्रेस पहना था और वो हैंडसम भी लग रहा था। लेकिन विंग का नजर शुयांग की तरफ नहीं गैंगशियान की तरफ चला गया था। गैंगशियान को वो देखे जा रहा था। जहाँ पे जो शीलियान शीलियान कहता है ओ हेलो कहाँ खो गए। जहाँ पे विंग होश में आता है और वो मतलब शीलियान की तरफ देखता है और वो कहता है वैसे ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये काम करेगा एजेंसी में। जहाँ पे जो शीलियान था वो कहता है हाँ और एक और बात बतानी है तुम्हें, ये तुम्हारा सीनियर होने वाला है। ये सुनने के बाद ना विंग एकदम शॉक और वो अपनी भाई की तरफ देखता है और वो कहता है शीलियान क्या बोल रहे हो, ये मेरा सीनियर होगा, पर क्यों, मैं हूं ना यहाँ पे इस जगह का सीनियर, तो तुम
तुम इसे सीनियर क्यों बना रहे हो? जहाँ पे ये सुनने के बाद जो शीलियान था, शीलियान कहता है क्योंकि ये एक केपेबल है सीनियर होने का। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग उसकी तरफ घूर के देखता है और वो कहता है क्या ये केपेबल है मेरे बराबरी करने का? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये अकली देखने वाला इंसान मेरे बराबर कभी नहीं हो सकता? जहाँ पे ये सुनने के बाद शीलियान कहता है तुम चाहते हो तो टेस्ट करके देख सकते हो, सच में ये होशियार है बहुत ज्यादा एंड ये हमारे फायदेमंद होगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद ना मतलब विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ना शीलियान की तरफ घूर के देखता है। जहाँ पे शीलियान कहता है देखो अभी तुम्हें मानना होगा क्योंकि ये डैड का ऑर्डर है। जहाँ पे ये सुनने के बाद ना वो शांत हो गया क्योंकि ऑफकोर्स डैड का ऑर्डर है, इसका मतलब कोई तो होगा इसलिए, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था। और ये गैंगशियान ये कहाँ बीच में आ गया ये लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जहाँ पे जो शीलियान कहता है अब तुम्हें ये मानना ही होगा विंग, अब ये तुम्हारा सीनियर होगा और इसके इंस्ट्रक्शन तुम्हें मानना पड़ेगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद ना विंग शीलियान की तरफ देखता है और उसके बाद कहता है ठीक है पर ये मेरे पास ना आए। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो शीलियान था वो नोट कर दिया था और गैंगशियान ना अब ना विंग की तरफ ऐसे देख रहा था, एकदम चुपचाप देख रहा था, लेकिन विंग अब उसे घूर कर भी नहीं देखता और वो वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे उसके सारे दोस्त चले जाते हैं। जहाँ पे जो शीलियान था, शीलियान गैंगशियान की तरफ देखता है और वो कहता है उसकी बातों को ज़्यादा माइंड मत करो, तुम अपना काम करो और हाँ सामने ही एक मिशन है उसे पूरा करना है हमें। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो गैंगशियान ने नोट कर दिया था और वो कह दिया था ठीक है मैं कर दूंगा। ये कहकर वो ना एकदम खड़ा हो गया। जहाँ पे शीलियान मतलब शुयांग की तरफ देखता है और वो कहता है तुम्हें भी अपना काम बखूबी निभाना है। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो शुयांग ने नोट कर दिया था, यहाँ पे गैंगशियान को अब अपना काम जो भी है ना वो समझा दिया गया था। एंड यहाँ पे विंग जो ऑफकोर्स अपनी मतलब पार्टी करने के बाद वो दोबारा अपनी एजेंसी आ गया था। एजेंसी आने के बाद अब विंग जब स्ट्रैटेजी मतलब करता था ना, अब यहाँ पे उल्टा वो गैंगशियान सारी स्ट्रैटेजी करता था और सारी चीज़ें उसे समझाया करता था, सारे लोगों को समझाया करता था। एंड विंग बस उसे घूर कर देखता था लेकिन वो कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो अपने फादर की बातों के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसीलिए वो चुपचाप था। एंड गैंगशियान सारे लोगों को समझाता था एंड कहीं ना कहीं सारे लोगों को उसके प्लान अच्छे लगते थे। मतलब कैसे कैसे सारी जो इलीगल चीज़ें हैं उसे पकड़ना एंड ऑल ये सब कुछ मतलब कैसे प्लान करते थे लोगों को, कंपनी के जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे लिया जाता है एंड ऑल ये सब कुछ के बारे में। यहाँ पे ना जो शीलियान ने विंग को बोल दिया था कि वो गैंगशियान के ऊपर थोड़ा बहुत नजर रखे। जहाँ पे विंग ने पहले कंफ्यूज हो गया था लेकिन उसने भी मान लिया था और वो ना गैंगशियान के ऊपर नजर रखता था एंड गैंगशियान की हर एक हरकत के ऊपर वो नजर रखता था। खैर ऐसे ही कुछ टाइम बीतने लगे थे एंड गैंगशियान परफेक्टली हर काम करता था एंड विंग हमेशा ही नजर रखता था उसके ऊपर, उसकी तरफ ग्लेयर करता था, घूरता था। जहाँ पे जो शीलियान भी कभी कभी गैंगशियान की तरफ घूरता था और गैंगशियान को देखा करता था, उसे मतलब जो एब्जॉर्व था ना वो करता था। जहाँ पे जो शीलियान विंग को भी बोल दिया था कि वो इसकी तरफ थोड़ा बहुत नजर रखे, जहाँ पे विंग भी नजर रखता था। दूसरी तरफ गैंगशियान पहले ना मतलब विंग के साथ बात नहीं करता था, मतलब उसको ज़्यादा वो बात नहीं करता था। अगर मिशन के दौरान कुछ बात कहना होता था वो बोल देता था, एकदम स्ट्रेटली बोल देता था, लेकिन वो ज़्यादा बात विंग से नहीं करता था। लेकिन अचानक ही एक दिन जब विंग कुछ फाइल्स को देख रहा था तभी जो गैंगशियान उसके पास आ गया था एंड वहाँ पे ना वो खड़ा हो गया था। विंग ने उसे देखा, उसके बाद वो दोबारा अपने काम करने लग गया। जहाँ पे जो गैंगशियान कहता है विंग, जहाँ पे ये सुनने के बाद ना वो इंसान मतलब जो विंग एकदम खड़ा हो गया और वो उसकी तरफ देखने लगा। जहाँ पे जो गैंगशियान थोड़ा सा ऑकवर्ड स्माइल करता है, एक छोटा सा स्माइल, वो ना ज़्यादा स्माइल नहीं कर रहा था, वो बहुत एक छोटा सा स्माइल करता है और वो कहता है क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? जहाँ पे सुनने के बाद जो विंग उसकी तरफ देखता है और वो कहता है बोलो क्या है? जहाँ पे गैंगशियान है वो कहता है यहाँ पे नहीं, हम बाहर बात कर सकते हैं। जहाँ पे सुनने के बाद ना विंग उसकी तरफ घूर कर देखता है, वो कहता है बाहर क्यों? जहाँ पे गैंगशियान कहता है बस ऐसे ही। जहाँ पे विंग उसकी तरफ कुछ देर देखता है, उसके बाद वो कहता है ठीक है। और ये कहकर ना वो विंग मतलब गैंगशियान को लेकर ना मतलब उस एजेंसी से बाहर चला गया था और उसे लेकर ना एक गार्डन के पास आ गया था। जहाँ पे गार्डन पे आने के बाद वो अब गैंगशियान की तरफ देखने लग गया था। जहाँ पे गैंगशियान बहुत ज़्यादा साइलेंट था। जहाँ पे गार्डन में जो एक बैठने का जगह होता है ना, वहाँ पे वो बैठ गया था एंड विंग भी बैठ गया, वो भी कुछ नहीं कह रहा था। जहाँ पे जो गैंगशियान कुछ देर बाद ना वो विंग की तरफ देखने लग गया था। जहाँ पे विंग तो ये नोटिस कर पाया था लेकिन वो एक बार भी मतलब गैंगशियान की तरफ देखा नहीं था। जहाँ पे गैंगशियान को ऐसा करते हुए देखकर ना विंग जो धीरे गैंगशियान की तरफ देखता है, वो कहता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जहाँ पे ये सुनने के बाद ना गैंगशियान थोड़ा सा डर गया, मतलब अपना बॉडी ना वो थोड़ा सा हिला लिया था जैसे कि वो डर गया हो। जहाँ पे जो विंग उसकी तरफ कन्फ्यूजिंगली देख रहा था। जहाँ पे गैंगशियान बहुत ही लो टोन में कहता है वो ऐसे ही, वैसे एक बात बताऊँ? जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग कहता है हाँ बताओ। जहाँ पे जो गैंगशियान ना एक थोड़ा सा मतलब साइलेंट रहता है, उसके बाद वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हो। ये सुनकर ना विंग एकदम शॉकिंगली ना गैंगशियान की तरफ देखने लगा। जहाँ पे गैंगशियान ना बहुत ही लो टोन में कहता है वो तुम बहुत ज़्यादा तुम हैंडसम हो और तुम बहुत अच्छे मतलब दिखते हो और तुम्हारा स्टाइल भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और तुम्हारे प्लान भी बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ पे ये सुनकर ना विंग एकदम साइलेंट हो गया और वो ना कंफ्यूज और अम्यूज भरी नज़र से ना उस गैंगशियान को देख रहा था, क्योंकि वो गैंगशियान बहुत ही लो टोन में कह रहा था और उसके बोलने का तरीका और एक्सप्रेशन एक अलग ही बात बोल रहे थे। जहाँ पे जो विंग उसकी तरफ बस देख रहा था। जहाँ पे जो गैंगशियान बहुत ही लो टोन में कहता है मैं आपको वो बताना चाहता था कि आप बहुत अच्छे हैं। जहाँ पे विंग ना पहले एकदम कंफ्यूज और शॉकिंग के बाद वो ना अपने आप को ना संभाल नहीं पाया और वो कहता है क्या बताना क्या चाहते हो तुम आखिर? जहाँ पे जो गैंगशियान कहता है वो मैं ऐसे ही मैं बस अकेला फील कर रहा हूँ, मुझे दोस्त बनाना है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जहाँ पे ये सुनने के बाद ना विंग मतलब एकदम कन्फ्यूजिंग उसकी तरफ देखता है और वो कहता है दोस्त। जहाँ पे जो मतलब गैंगशियान था वो कन्फ्यूज़ और साथ ही साथ थोड़ा इनोसेंटली कहता है हाँ दोस्त, क्या
क्या तुम मुझे दोस्त बनाओगे? जहाँ पे विंग ना उसके फेस की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो फेस बहुत ज़्यादा क्यूट एंड अडोरेबल लग रहा था। जहाँ पे ऑफ कोर्स उसके चेहरे पर एक चश्मा था, जिसकी वजह से उसकी आइज़ भी विंग ठीक से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसके आइज़ में वो देख रहा था ना, तो वो जो ग्लास उसके मतलब चेहरे पर लगा हुआ था ना, उसका आइज़ ना और भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। मतलब वो यार समझ लो गाइस कैसे चश्मा होते हैं अगली टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे विंग ना बस ऐसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद मतलब विंग ना अपने पेट को पकड़ लिया था और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया था, और वो हंसते हुए कहता है ये कैसे दोस्ती वाली रिक्वेस्ट है तुम्हारी? तुम दोस्ती वाली रिक्वेस्ट अगर करना चाहते हो, अगर तुम मुझसे दोस्ती ही करना चाहते हो, तो सिंपली अपने मुँह से बोल दो, इतना झिझक के बोलने की क्या ज़रूरत है? तुम सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग एंड बहुत ज़्यादा मतलब फ़नी हो यार। ऐसे कैसे कौन पूछता है दोस्त होने का? जहाँ पे विंग की बातों को सुनकर ना एकदम मतलब गैंगशियान एकदम शांत हो गया, और वो ना बस ऐसे ही उसको देखने लग गया था। जहाँ पे विंग उसकी तरफ देख कर ही हंस रहा था। कुछ देर तक हंसने के बाद मतलब गैंगशियान के ऐसा फेस देखने के बाद ना वो एकदम मतलब शांत हो गया, क्योंकि गैंगशियान ने पाउट कर दिया था लिटरली। ऑफ कोर्स वो दिखने में थोड़ा बहुत अगली लग रहा था, लेकिन उसके पाउटी लिप्स देखकर ना विंग को बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा लगा। उसे पता नहीं क्यों अपने दिल में ऐसा अजीब सा फील हुआ, वो एकदम शांत हो गया, और वो बस ऐसे ही ना मतलब गैंगशियान की जो पाउट था ना उसे देखने लग गया था। जहाँ पे कुछ देर तक ऐसे पाउट करने के बाद ना जो मतलब विंग था ना, विंग अपने आप को संभाल नहीं पाया, और वो ना उस पाउटी लिप्स को ही ना एकदम पॉप कर दिया, ठीक है, दोनों गालों के एकदम पॉप कर दिया दोनों हाथों से, उंगलियों से, ठीक है। जहाँ पे जो मतलब गैंगशियान था, गैंगशियान एकदम हैरानी से उसकी तरफ देखने लग गया। जहाँ पे विंग फिर से हंसता है और वो कहता है, ओ माय गैंगशियान, लिटरली तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। वैसे ये गैंगशियान नाम इतना अजीब नाम तुम्हारा क्यों है? हाँ, जहाँ पे जो गैंगशियान था वो कहता है, क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? जहाँ पे विंग कहता है, नहीं, तुम्हारे साथ ये नाम फिक्स नहीं होता, मतलब कुछ और नाम होना चाहिए था। गैंगशियान मुझे अच्छा नहीं लगा ये नाम। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो मतलब गैंगशियान था वो कहता है, तो फिर तुम जो चाहो उस नाम से मुझे बुलाना। जहाँ पे बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही इनोसेंटली कह रहा था। जहाँ पे विंग उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। मतलब तुम जब स्ट्रैटेजी बनाते हो और एक चीज़ का वो अलग होता है, और तुम जैसे मतलब बात करते हो, क्या सच में तुम इनोसेंट हो? जहाँ पे गैंगशियान मतलब आइज़ को ब्लिंक करता है। जहाँ पे विंग उसके फेस को लिटरली पकड़ लिया था, और वो कहता है, ओ कितना क्यूट दिख रहे हो, क्यूट अगली गैंगशियन। नहीं गैंगशियन नहीं, मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ? जहाँ पे वो ना ऐसे ही सोचता है, उसके बाद वो कहता है, खैर जो भी नाम है, बस तुम्हें मैं गैंगशियन नहीं बुलाऊंगा, जब दिमाग में आएगा तब सोच लूँगा। अच्छा, ये सुनने के बाद ना वो गैंगशियन नोट कर दिया था। जहाँ पे विंग उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, ठीक है, अब तुम मेरा दोस्त बनना ही चाहते हो तो कोई नहीं, चलो आज से दोस्त बनते हैं। ये क्या करना, वो अपना हाथ कर दिया था आगे। जहाँ पे गैंगशियन ने भी अपने हाथ को बढ़ा दिया था, और वो दोनों ने ही हैंडशेक कर लिया था एंड बोल दिया था दोस्ती। जहाँ पे अब उन दोनों की दोस्ती स्टार्ट हो गई थी, दोस्ती। जहाँ पे उन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही अच्छा होती गई। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गया विंग को खुद नहीं पता था। विंग धीरे धीरे जो गैंगशियान था, गैंगशियान को प्यार करने लग गया था। गैंगशियान की स्माइल, गैंगशियान की होशियारी, या फिर गैंगशियान जैसे मतलब रहता है, उसकी सारी चीज़ों से कैसे ना कैसे विंग को प्यार होने लग गया। विंग हमेशा गैंगशियान को देखकर स्माइल करता था, गैंगशियान की तरफ बस देखता ही रहता था, जैसे कि इसका मन नहीं भरता था गैंगशियान से। एंड ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया। उसके बाद विंग ऐसे ही एक दिन विंग गैंगशियान के पास गया था, जहाँ पे गैंगशियान कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा था। जहाँ पे विंग गैंगशियान का हाथ पकड़ता है और वो कहता है, चलो मेरे साथ। जहाँ पे गैंगशियान कंफ्यूज था, जहाँ पे विंग ने उसे खींच कर लेके चला गया था। जहाँ पे उसे लेकर ना वो कार पे बैठ गया और उसे लेकर ना एक जगह पे आ गया था। ये बीच था जहाँ पे वो आया था उसे लेकर। यहाँ पे आने के बाद वो गैंगशियान को खींच कर वहाँ पे लाता है। लाने के बाद वो वहीं पर बैठ गया था और गैंगशियान को पीछे मतलब बैठा लिया था उसके साथ। जहाँ पे गैंगशियान कंफ्यूजनली उसकी तरफ देख रहा था। जहाँ पे विंग गैंगशियान की तरफ देखता है और वो समुद्र को देखता है, जो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। उसे समुद्र देखना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जहाँ पे विंग इस समुद्र के सामने ही गैंगशियान की तरफ देखता है और वो कहता है, गैंगशियान, मैं ये नाम क्यों ले रहा हूँ, सॉरी, देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद गैंगशियान कहता है, हाँ बोलो। जहाँ पे विंग कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद ना गैंगशियान एकदम ब्लिंक करने लगा। जहाँ पे विंग उसके हाथों को पकड़ता है और वो कहता है, देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कहना पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद ना गैंगशियान एकदम शॉक और हैरान हो गया और वो कहता है, क्या सच में तुम मुझे प्यार करते हो? जहाँ पे विंग नोट करता है, वो कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पसंद भी करता हूँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद गैंगशियान एकदम साइलेंट रहा। उसके बाद वो कहता है, पर क्यों, मैं तो दिखने में भी सुंदर नहीं हूँ, हैंडसम नहीं हूँ, तुम मुझे क्यों बस प्यार करते हो? जहाँ पे ये सुनने के बाद ना विंग मतलब कहता है, देखो मुझे चेहरे से कोई मतलब नहीं है और ना ही सूरत से, मुझे सिर्फ तुम्हारा दिल दिखकर प्यार हुआ है और कुछ नहीं, और मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब प्यार करता हूँ। अब तुम बताओ कि तुम मुझे करते हो या नहीं? जहाँ पे ये सुनने के बाद गैंगशियान मतलब वो कुछ नहीं कहता पहले। जहाँ पे विंग उसकी तरफ घूर कर देखता है और वो कहता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? जहाँ पे विंग की बातों को सुनकर गैंगशियान कहता है, अब तुम मुझे ऐसे फीका प्रपोज कर रहे हो तो मैं क्या ही जवाब दूँ? जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग कहता है, फीका, क्या फीका? यहाँ पे ये जगह, ये मेरा फेवरेट प्लेस है जहाँ पे मैं तुम्हें लाया हूँ, ये मेरा सबसे मतलब करीबी जगह है जहाँ पे मैं किसी को नहीं लाता हूँ और मैंने वहाँ पे तुम्हें लाया हूँ, तो और क्या चाहते हो तुम? जहाँ पे ये सुनने के बाद वो जो गैंगशियान था ना वो बस विंग को देखने लगा। जहाँ पे विंग अभी भी ऐसे देख रहा था उसे। जहाँ पे गैंगशियान कुछ देर बाद उसे देखने के बाद ना गैंगशियान के चेहरे पर स्माइल आता है, लेकिन ये स्माइल एकदम छोटा नहीं, एक बड़ा स्माइल था। जहाँ पे उसका टीथ भी दिखाई दे रहा था। एंड विंग अब पहली बार गैंगशियान के चेहरे पर स्माइल देख रहा था और वो भी इतना लंबा और इतना प्यारा। जहाँ पे वो ना बस इसकी स्माइल में ऐसे खो गया था। जहाँ पे विंग उसकी स्माइल को देखते हुए ना धीरे धीरे उसकी आइस ना मतलब उस इंसान की यानी कि गैंगशियान के एडम एप्पल पर चला गया था। जहाँ पे वो
उसे ही देख रहा था जहाँ पे गैंगस्टर स्माइल करता है, उसके बाद वो खड़ा होता है और वो विंग को भी एकदम खड़ा कर देता है। एंड विंग जो ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा मतलब काम में और गैंगस्टर में बिजी हो गया था कि वो देख ही नहीं पाया कि गैंगस्टर उससे लंबा है, मतलब लिटरली वो गैंगस्टर उससे लंबा है। विंग खुद टॉल है लेकिन उससे भी टॉल ये गैंगस्टर है। विंग अब जाके नोटिस कर पाया था जहाँ पे जो गैंगस्टर था, गैंगस्टर विंग की तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंग भी देख रहा था, जहाँ पे गैंगस्टर एक बड़ा सा स्माइल करते हुए एकदम विंग को अपनी तरफ खींच लिया था, जहाँ पे विंग इससे शॉक हो गया था, जहाँ पे गैंगस्टर उसको कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया था और डायरेक्ट अपना लिप्स और विंग का लिप्स अटैच कर लिया था एंड वो दोनों किस करने लगे थे, जहाँ पे विंग इतना ज़्यादा शॉक हो गया था वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, जहाँ पे गैंगस्टर उसे किस कर रहा था बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्टली, जहाँ पे कुछ देर बाद विंग भी ना इस किस में एकदम मेल्ट हो गया एंड वो भी किसका रिस्पॉन्स करने लग गया। एंड ऐसे ही कुछ टाइम किस करने के बाद वो दोनों अलग होते हैं, जहाँ पे गैंगस्टर अपने हेड को विंग के हेड के साथ मिलाता है और वो कहता है आई लव यू, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ना लिटरली गैंगस्टर को हक कर लेता है, जहाँ पे गैंगस्टर ऑफ कोर्स उससे लंबा था तो वो भी ना ऊपर उठ गया, लाइक उसका पैर जमीन से उठ गया था, जहाँ पे विंग उसकी तरफ देखता है और वो कहता है मैं इतने दिनों से तुम्हें नोटिस क्यों नहीं किया कि तुम मुझसे लंबा हो, मैं खुद इतना लंबा हूँ लेकिन तुम मुझसे भी ज़्यादा लंबे हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो गैंगस्टर था, गैंगस्टर कहता है अब मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं हाइट में तुमसे बड़ा हूँ तो। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग मतलब स्माइल करता है और वो कहता है सच में तुम भी ना, ये कहकर वो दोबारा हक कर लेता है। जहाँ पे गैंगस्टर अब विंग दोनों ही रिलेशनशिप में आ गए थे एंड ऑफ कोर्स उन्होंने इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना ही सही समझा था। विंग भी अभी नहीं चाहता था कि ये सबके बारे में मतलब इसके बारे में किसी को पता चले एंड गैंगस्टर भी कुछ नहीं खाता और उसने भी इस रिलेशनशिप को मतलब सीक्रेट रखना ही सही समझा था। जहाँ पे अब कुछ टाइम और बीत गया था, कुछ टाइम बाद ही ना गैंगस्टर विंग को लेकर एक जगह पे आया था। विंग कंफ्यूज था कि आखिर ये कहाँ पे है, जहाँ पे विंग उसकी तरफ देखता है और वो कहता है बिलफ, ये कहाँ है। हाँ, विंग गैंगस्टर को बिलफ कहकर बुलाता था क्योंकि उसे ये गैंगस्टर नाम पसंद नहीं था, मतलब ये सूट नहीं करता था गैंगस्टर के साथ, इसीलिए ये नाम वो कभी बुलाता नहीं था। वो हमेशा ही प्राइवेटली कहो उसे बिलफ कहकर बुलाता था या फिर माई लव कहकर बुलाता था। जहाँ पे जो गैंगस्टर था, गैंगस्टर उसे स्वीटहार्ट कहकर बुलाता था। जहाँ पे जो गैंगस्टर था, गैंगस्टर उसे एक मतलब अपार्टमेंट पे लाया था, जहाँ पे विंग कंफ्यूज था। खैर फिर वो उस अपार्टमेंट के अंदर जाता है गैंगस्टर के साथ और वो उस रूम को देखता है। ये रूम बहुत सिंपल था, जहाँ पे जो मतलब विंग था, विंग गैंगस्टर की तरफ देखता है और वो कहता है लव ये क्या है और तुम यहाँ पे मुझे क्यों लाए और ये तुम्हारा घर है क्या। जहाँ पे गैंगस्टर नोट करता है और वो कहता है हाँ मेरा है, चलो मेरे साथ। जहाँ पे ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ता है ना और वो उसे लेकर ना एक रूम के अंदर आता है एंड रूम के अंदर जाते ही ना वो एक अंडरग्राउंड रूम खोलता है। विंग कंफ्यूज था, विंग कहता है ये क्या है अंडरग्राउंड रूम। जहाँ पे जो गैंगस्टर था वो नोट करता है और वो कहता है हाँ चलो मेरे साथ, मुझे कुछ दिखाना है। जहाँ पे विंग नोट करता है और उसे लेकर गैंगस्टर अंदर जाता है, जहाँ पे गैंगस्टर एक कंप्यूटर सामने रखता है। उसके बाद वो कहता है विंग अब मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसके बाद तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं मान लूँगा, बट मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ। जब ये सुनने के बाद विंग ने नोट कर दिया था, जहाँ पे गैंगस्टर उसके सामने कंप्यूटर को ओपन करने के बाद वो एक फुटेज दिखाता है, जहाँ पे उस फुटेज को देखकर विंग एकदम शॉक था। असल में उस फुटेज में शी लियान था और साथ ही साथ उसका फादर मतलब शी लियान का फादर एंड विंग का फादर जो ली शिंग था ना वो था, ठीक है। एंड वो दोनों बात कर रहे थे एंड उसका ही कॉन्वर्सेशन यहाँ पे था, जहाँ पे दूसरी तरफ मतलब जो शी लियान था, शी लियान कहता है फादर आपको क्या लगता है क्या वो लोग हमारी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेंगे। जहाँ पे जो मतलब शी लियान का फादर कहता है नहीं कभी नहीं, मैंने इतने साल तक इस एजेंसी को इतना बड़ा किया है, वो लोग कभी भी इस एजेंसी को कुछ नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे शी लियान कहता है पर फादर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, धीरे धीरे सारी कंपनीज़ के लोग हमारे यहाँ से ट्रस्ट को जो भरोसा हमारी एजेंसी को वो कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे जो शी लियान का फादर था वो कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन हाँ हमें कैसे भी करके सारे लोगों के विश्वास को जीतना पड़ेगा। तुम भूल मत जाओ कि हम लोग करते क्या हैं, हम लोग इन सब की फ़ायदा उठाकर सारे पैसे हड़पते हैं एंड इसमें ये हमारी प्रॉफिट होता है। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग एकदम शॉक और कहते क्या। जहाँ पे उसके फादर यानी कि शी लियान के फादर कहता है हाँ इतनी सारी चीज़ों करने के बाद हाँ सारे बुद्धू लोग मुझे क्या ऑनेस्ट समझते हैं कि मैं ऑनेस्ट बिजनेस करता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं तो ऑनेस्टी के अंदर अपना काला धंधा चलाता हूँ। ये एजेंसी तो है मेरा काला धंधा जिससे मैं पैसा कमाता हूँ। कंपनीज़ के पैसे मैं अपने पास लेता हूँ और सबसे ट्रस्ट लेकर उसके कंपनीज़ की हर फाइनेंस चीज़ों को अपने नाम कर लेता हूँ। इससे मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और ये बिज़नेस अगर चला जाएगा तो मैं रास्ते पर आ जाऊँगा। बस मुझे किसी भी तरह इस एजेंसी को दोबारा खड़ा करना है और सारी कंपनीज़ का ट्रस्ट मुझे जीतना है और मैं कैसे भी करके सारी कंपनीज़ की फंड्स को अपने नाम करना है। और एक बार अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो चाइना में सबसे बड़ा बिजनेसमैन मैं बनूँगा और चाइना में रूल भी मैं करूँगा। ये कहकर वो हंसने लगा था। विंग ये सुनने के बाद शॉक था और साथ ही साथ जो शी लियान था, शी लियान भी हंसता है और वो कहता है हाँ फादर उसके बाद हमारा राज रहेगा इस कंपनी और ये चाइना में, बस हमारा राज रहेगा। सारी कंपनीज़ अब हमारी होंगी, सारी कंपनीज़। ये कहकर वो लोग हंसने लगे थे। विंग ये देखकर एकदम शॉक और हैरान और उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वो मतलब गैंगस्टर की तरफ देखता है और वो कहता है ये क्या है हाँ ये तो तुम्हें कैसे मिला और ये क्या है हाँ। जहाँ पे शी लियान की बात मतलब जो गैंगस्टर था, गैंगस्टर विंग की बातों को सुनने के बाद वो कहता है हाँ तुम जो सोच रहे हो वही, ये लोग कुछ अलग काम कर रहे हैं। यानी कि वो लोग सारी कंपनीज़ के पैसों को हड़प रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। उनके विश्वास को जीत कर उन्हें हेल्प करने के बाद वो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें उनकी सारी चीज़ों को ले लेते हैं एंड उसे लेने के बाद वो उनको एकदम मतलब बर्बाद कर देते हैं। उनके कंपनीज़, उनके घर, उनके पूरे परिवार को वो ख़त्म कर देते हैं, उनको सब मार देते हैं। विंग मुझे
मुझे ये पता चल गया और इसीलिए मैंने तुम्हें पहले बताना सही समझा। स्वीटहार्ट, मेरी बातों को सुनो कि ये सही नहीं है। ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, सारे कंपनीज़ के विश्वास को जीत कर उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं। विंग, तुम ये होने दोगे? चाप ये सुनने के बाद विंग कहता है ये नहीं हो सकता है ना, ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे फादर ही नहीं कर सकते, वो ऑनेस्ट है और सबके साथ वो ऑनेस्टली बिहेव करते हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जहाँ पे शिलियान, अरे मतलब गैंगशान कहता है नहीं ये सच है, अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो ये देखो। ये कहकर वो एक फ़ाइल दिखाता है एंड यहाँ पे विंग ये फ़ाइल देखता है। ये एक कंपनी का फ़ाइल है जहाँ पे उस कंपनी का पूरा कंपनी का ओनर अब उसके फादर के नाम का हो चुका था। ये एक मतलब बड़ा कंपनी था, उतना नहीं मीडियम ही था, लेकिन वो कंपनी अब उसके फादर के नाम का हो चुका था। जहाँ पे ये देखने के बाद विंग एकदम हैरान शॉक हो गया था। जहाँ पे शिलियान, अरे मैं शिलियान की बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी गाइस। यहाँ पे जो गैंगशान था, गैंगशान उसे और भी बहुत सारे प्रूफ दिखाता है और वो कहता है ये लोग इलीगल धंधा करते हैं। ये लोग ऊपर से दिखाते हैं कि वो सारे लोगों को हेल्प करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एजेंसी के अंदर वो लोग सारे काले धंधे करते हैं। यहाँ पे जो लोग काले धंधे करते हैं उनको मतलब पकड़ के वो सारे जो मतलब पैसे जो काले धंधे करने के बाद दूसरे लोगों को मिला था, जो लोग इन सब में इन्वॉल्व है, वो सारे पैसे वो लोग हड़प रहे हैं। ये सब कुछ वो कर रहे हैं। विंग, क्या तुम भी ये सब? जहाँ पे विंग कहता नहीं, मैं ये सब नहीं करता हूँ, ये मुझे नहीं पता था क्या सच में ये सब। जहाँ पे विंग की बातों को सुनकर जो गैंगशान था वो कहता है हाँ, अब तुम सोचो कि तुम क्या करोगे। क्या तुम इनके साथ दोगे या फिर तुम चाइना को मदद करोगे? क्योंकि यहाँ पे ये लोग ये सब कर रहे हैं और चाइना में ये सब कुछ मतलब ख़राब प्रभाव डाल रहे हैं। सारे लोग इसमें मतलब बैंकक्रप्ट हो रहे हैं एंड सब लोग अपने बिज़नेस को खो रहे हैं, अपने परिवार को खो रहे हैं। और कुछ लोग अपने बिज़नेस को खोने के बाद वो लोग जी भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जीने के लिए कुछ है ही नहीं। सब कुछ तुम्हारे फादर और तुम्हारे भाई हड़प रहे हैं। जहाँ पे सुनने के बाद विंग ने एकदम बैठ गया था और वो कहते ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जहाँ पे विंग के पास गैंगशान आता है और उसे हक करता है और वो कहता है प्लीज़ मेरी बात को समझो, क्या तुम मेरी मदद करोगे ये सब कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। जहाँ पे सुनने के बाद विंग उसकी तरफ देखते हुए कहते नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं मैं कैसे। जहाँ पे विंग को देखकर विंग मतलब जो शिलियान एक फुटेज को ऑन करता है और वो उसे दिखाता है और वो कहता है देखो यहाँ पे एक परिवार का फुटेज था जहाँ पे वो लोग सब कुछ खो चुके थे एंड सब लोग लिटरली मतलब इतना ज़्यादा टूट चुके थे, वो रास्ते में आ गए थे एंड वो रो रहे थे। वहाँ पे उस फैमिली में बच्चे भी थे, बहुत मतलब छोटे बच्चे थे और उस बच्चों के पेरेंट्स जो अब सब कुछ खो चुके थे, रास्ते में आ चुके थे। ये देखने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा रोना आ गया था और वो रो रहा था। जहाँ पे गैंगशान ने उसे हक कर लिया था। गैंगशान को पकड़ के ना वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ। जहाँ पे गैंगशान और भी बहुत सारे प्रूफ दिखाया था, जहाँ पे इसके भाई ने खुद कुछ फैमिलीज़ को खुद जाके मार दिया था, बिना मर्जी के उसे मार दिया। मतलब ये सब कुछ वो लोग करते थे। असल में ली फैमिली 2 बिजनेस करता था। एक तो वो लोग ऊपर एक कंपनी चलाता था और ये एजेंसी जो अंडरग्राउंड था, विंग को भी पता था कि ये अंडरग्राउंड था, किसी को नहीं पता है कि आखिर ये किस लिए था। बस विंग को ये बताया गया था कि ये अंडरग्राउंड इसलिए है कि वो छुपाना चाहते हैं और सबको वो छुपकर मदद करना चाहते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये एजेंसी गलत काम करता है, मतलब लोगों की मतलब इलीगल काम को रोककर वो खुद इलीगल काम करते थे, काले धंधे करते थे, स्मगलिंग करते थे, ड्रग सप्लाई करना एंड ऑल, ये सब कुछ वो करते थे। ये सब कुछ सुनकर ना विंग को इतना ज़्यादा शॉक और हैरानी हुआ, विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। विंग लिटरली उसकी आंखों में आंसू थे। जहाँ पे उसने ये भी देखा था कि जो मतलब शिलियान बच्चों को भी छोड़ा नहीं था, वो बच्चों को भी मार डाला था। वो छोटे बच्चे कैसे मर गए थे। विंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उन सब बच्चों ने मतलब क्या भी करा था उसका, वो सारे बच्चों को उसने मार दिया। जहाँ पे एक भी बच्चों को उसने मर्सी नहीं दिखाया था, छोटे बच्चे हो या फिर 10 साल के बच्चे हो, सबको मार दिया, वो भी मतलब निर्दयी तरीके से। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। जहाँ पे विंग को मतलब गैंगशान ने संभाल लिया था और गैंगशान ने बताया था कि उसी से मदद करना होगा। जहाँ पे विंग ने मतलब सोच रहा था कि हाँ वो करेगा मदद, वो गैंगशान का मदद करेगा और वो अपने फादर के खिलाफ जाएगा। हाँ ये गलत है, उसके फादर जो कर रहे ये गलत है। और उसका भाई शिलियान वो ऐसा करेगी, कभी सोच भी नहीं पाया था। भले ही उसने मतलब उसके परिवार ने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन ये गलत काम है, ये गलत काम वो नहीं कर सकता है और ये सह भी नहीं सकता है। जहाँ पे बच्चे को लेकर बच्चा बूढ़ा सबको किस तरह निर्दयी की तरह वो लोग मार रहे हैं और उसे छुपा रहे हैं, अपनी गलती को छुपा रहे थे। ये सब कुछ देखकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा एंड विंग ने तय कर लिया था कि वो गैंगशान का मदद करेगा एंड गैंगशान ने नोट कर लिया था। एंड अब विंग एंड गैंगशान मिलकर उस एजेंसी को लेकर एंड ली फैमिली को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगे थे, सारी इन्फॉर्मेशन। एंड इस सारी इन्फॉर्मेशन को लेने में गैंगशान एंड विंग लग गए थे। वो लोग सब कुछ छुपाते कर रहे थे एंड सब कुछ वो बाहर निकाल रहे थे। जहाँ पे धीरे धीरे ना जो मतलब एजेंसी था, वो एजेंसी धीरे धीरे नीचे जा रहा था, क्योंकि विंग एंड गैंगशान मिलकर सारे सबूत धीरे धीरे लिख कर रहे थे पब्लिकली एंड सारे चाइना में ये धीरे धीरे सबको पता चल गया था एंड ली कंपनी एकदम नीचे गिर गया था। एंड साथ ही साथ ली कंपनी और ली फैमिली की सारी चीज़ें ना एकदम बाहर आ गई थी एंड सब लोगों को पता चल गया था कि ली फैमिली आखिर है क्या, उनके मुखौटे के पीछे कौन था। ये सब कुछ पूरे चाइना में पता चल गया था। ये पता चलने के बाद चाइना के जो बिजनेसमैन थे सारे लोगों ने ना ली मतलब फैमिली के जो हेड यानी कि ली शिंग था उनको बहुत खरी खोटी सुनाया, बहुत कुछ मतलब बोला। ये सब कुछ देखकर ना जो ली शिंग था ऑलरेडी ये मतलब बुरा हो गया था बहुत ज़्यादा ही एंड ये सब कुछ देखने के बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, लिटरली वो हार्ट अटैक से मारा गया। एंड ये होने के बाद तो विंग को बुरा लगा, विंग
बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वो मतलब गैंगशन के पास आकर बहुत ज़्यादा रोया था, लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा रोया था, जहाँ पे गैंगशन ने उसे संभाला था, उसे उसे हक किया था, उसे समझाया था कि वो तुम्हारा असली फादर नहीं है, और वैसे भी उन्होंने गलत किया था, गलत के साथ हमेशा गलत ही होता है। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग मतलब बहुत ज़्यादा रोया था, जहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो गया था। आई मीन ली फैमिली का सब कुछ बर्बाद हो गया था, जहाँ पे सब कुछ बाहर आने के बाद ली फैमिली का जो एजेंसी, जो इनलीगल एजेंसी था, वो भी अब ख़राब हो चुका था। जहाँ पे विंग एंड जो गैंगशन था वो यहाँ से भाग गए थे, क्योंकि जो शीलियान था, शीलियान को पता चल गया था कि आखिर इन सब में कौन था। एंड ये जाने के बाद शीलियान विंग को ढूंढ रहा था और साथ ही साथ गैंगशन को ढूंढ रहा था। एंड इसीलिए वो लोग वहाँ से मतलब भाग गए थे, अभी के लिए छुप गए थे, क्योंकि लीशियान अभी मतलब बाहर था, मतलब पुलिस उसे पकड़ नहीं पाया था, क्योंकि लीशियान छुप गया था। एंड छुप कर ही वो विंग को एंड गैंगशन को ढूंढ रहा था। गैंगशन विंग को लेकर वहाँ से भाग गया था और उसे लेकर एक अलग जगह आ गया था, जहाँ पे विंग गैंगशन को लेकर छुप गया था। एंड वो लोग कुछ टाइम के लिए वहीं पर छुपे रहते हैं, उसके बाद वो बाहर आते हैं। आई मीन वो खुश थे कि फाइनली ली फैमिली की सारी सच्चाई बाहर आ गई थी, एंड गैंगशन एंड विंग एक साथ है। विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था गैंगशन के साथ, जहाँ पे उस घटना की पूरी 1 महीना बीत गया था, जहाँ पे लीशियान का अब कोई अता पता नहीं था, लीशियान कहाँ गया एंड ऑल। एंड सारे लोग अब मतलब ये जो ली फैमिली का सच्चाई था ये जानने के बाद अब लीशियान एकदम ली फैमिली एकदम खत्म हो चुका था। यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा था, जहाँ पे ली शिंगन मरने के बाद वहाँ पे जो शीलिन थी ना, उन्हें जेल में घुसाया गया था। बस यहाँ पे भाग गया था एक इंसान, वो था शीलिन का बेटा, यानी कि लीशियान, ठीक है। तो यहाँ पे विंग एंड जो गैंगशन था वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे, एंड वो वहाँ से घूमने के लिए आए थे, मतलब बाहर आए थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग बहुत दिनों से अंदर थे, मतलब छुप कर रहे थे, एंड पूरा 1 महीना अपनी आप को लॉक करके रखे थे, जहाँ पे उन दोनों की प्यार बहुत ज़्यादा गहरा था। विंग गैंगशन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, एंड गैंगशन भी विंग को प्यार करता था, क्योंकि जो गैंगशन था, गैंगशन विंग को जैसे देखता था, विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। गैंगशन की आंखों में विंग के लिए प्यार था, सॉफ्टनेस था, ये विंग रियलाइज़ करता था। इसीलिए विंग ने इस बार मतलब जो गैंगशन था, गैंगशन को लेकर वही ब्रिज के सामने आ गया था, और वो ब्रिज से पूरे चाइना को देख रहा था। वो ब्रिज से ना चाइना बहुत अच्छा दिख रहा था। ये पहाड़ी इलाका में एक ब्रिज था, जहाँ पे वो लोग आए थे, ठीक है, मतलब वहाँ पे एक नदी भी था ब्रिज के एकदम आर पार, ठीक है। तो यहाँ पे जो विंग था, विंग गैंगशन को लेकर वहाँ पे आ गया था, और उसे एकदम हक करके देख रहा था। पूरा नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा था, जहाँ पे विंग ने गैंगशन से कहा, माय लव, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, एंड अब जो भी सिचुएशन अभी हम फेस कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे हमेशा के लिए। हमारे प्यार को लोग माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ हम दोनों का प्यार बहुत गहरा है, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, माय लव। जहाँ पे गैंगशन ने भी उसे टाइटली हक करते हुए कहा, हाँ स्वीट हार्ट, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे विंग को गैंगशन ने वही ब्रिज की जो रेल था ना उस पर बिठा दिया था, और उसे हक किया हुआ था, जहाँ पे वो दोनों एक प्यारा सा किस भी शेयर करते हैं, बहुत ही प्यारा एंड सॉफ्ट सा, जहाँ पे वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही मतलब प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, बहुत ही स्वीट सी बातें कर रहे थे, एक दूसरे को हक किए हुए थे। तभी पीछे से शी लियान का आवाज़ आया था, एंड शी लियान ने कहा था, ओह तो तुम लोग यहाँ पे हो। ये सुनने के बाद विंग एंड गैंगशन दोनों ही हैरान हो गए थे। अब यहाँ पे वही सीन हुआ था जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, एंड कैसे वो एक मेमोरी विंग लेकर भाग गया था, एंड गैंगशन वहाँ से शी लियान को मतलब दूर भेजने के लिए, विंग से दूर रखने के लिए वो अपने आप को जान में धकेल दिया था। ये वही मेमोरी था जहाँ पे एजेंसी को लेकर और पूरे कंपनीज, जिन जिन कंपनी को मतलब ली फैमिली ने बर्बाद कर दिया था, उन सारी इन्फॉर्मेशन थी, एंड ये गैंगशन के पास था, एंड गैंगशन ने विंग के हाथों सौंप दिया था। उसके बाद आप लोगों ने देख ही लिया था कि कैसे शी लियान ने उस मेमोरी की वजह से गैंगशन को मार दिया था। उसे मारने के बाद जो जो शी लियान था, शी लियान यहाँ से बाहर चला गया था, क्योंकि यहाँ पे रहना उसके लिए खतरों से खाली नहीं था। वो शू यांग को लेकर वहाँ से डायरेक्ट आउट ऑफ कंट्री चला गया था, आउट ऑफ कंट्री। शी लियान को लगा था कि वो कुछ देर अंडरग्राउंड रहेगा या फिर यहाँ से चाइना से बाहर रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए वो बाहर चला गया था, और उसे लग गया था कि गैंगशन मर गया है। आखिर ये गैंगशन है कौन, ये क्यों ही इस ली फैमिली को बर्बाद करने आ गया था, ये सब कुछ शी लियान के दिमाग में घूम रहा था, एंड वो चाइना से बाहर चला गया था। एंड विंग वहाँ से भाग गया था, लेकिन भागते वक्त उसे उसके पॉकेट से वो जो चिट, वो मेमोरी कहीं पे गिर गया था। विंग को रियलाइज़ भी नहीं हुआ था। विंग वहाँ से भागने के बाद वो एक जगह छुपकर जब अपनी मेमोरी को ढूंढने लगा था तो वो वहाँ से गायब था। विंग बहुत ज़्यादा हैरान, बहुत ज़्यादा डर गया, और वो चिल्ला उठा था कि उसका मेमोरी कहाँ गया। उसने एक चीज़ ठीक से संभाल के नहीं रखा था, और ऊपर से शी लियान वहाँ से गया तो ठीक था, लेकिन वहाँ पे उसने आदमी लगा दिया था विंग को ढूंढने के लिए, जहाँ पे विंग उन सब लोगों से बचते हुए बहुत मुश्किल से मतलब अपने आप को बचाता है, एंड बचाने के बाद वो अपने आप को एकदम सबसे छुपा के रखता है, एंड यहाँ पे उसे छुपने में मदद करते हैं वेंचिंग वेंडिंग एंड नी हुसैन। एंड कुछ दिन तक वो छुपा रहता है। उसके बाद वो अपने लव को ढूंढने लगा था, लेकिन उसे पता चलता है कि गैंगशन मर चुका है, गैंगशन मर गया है। ये सुनने के बाद विंग इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, लिटरली वो टूट गया था कि गैंगशन मर गया है। ये जानने के बाद वो फूट के रोया था, लिटरली फूट के रोया था। उसे रोकना जैसे नामुमकिन बन गया था। वो इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था गैंगशन से, उसके प्यार उसे छोड़कर चला गया। उसे बचाने के चक्कर में वो खुद मर गया। ये जानने के बाद तो विंग को खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो क्यों गैंगशन की बातों को सुना, क्यों गैंगशन की बातों को सुना। ये सुनकर मतलब बहुत ज़्यादा रोया था, एंड बहुत ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी। वेंचिंग जो ऑलरेडी एक
अच्छा डॉक्टर थी, जहाँ पे उसने मतलब एजेंसी में जॉइन ज़रूर किया था, लेकिन उसने अपनी डॉक्टरी कंप्लीट किया था। वहाँ पे उसका काम था कि सारे लोग जो चोट पाते हैं उसकी बैंडेजेस करना, टीज़ करना। तो यहाँ पे वही काम विंग को इलाज करना। विंग जैसे पागल की तरह हो गया था, वो रोता था और गैंगशन को देखता था। गैंगशन के साथ मतलब उसका एक फ़ोटो था, उसने खुद खींचा था गैंगशन के साथ एक पिक्चर, जिसमें उसने स्माइल किया था। साथ ही साथ गैंगशन था जिसने एक छोटा सा स्माइल किया हुआ था, एक छोटा सा स्माइल, जहाँ पे वही अपने चेहरे पर एक चश्मा जिसकी वजह से उसकी आईज़ इतनी बड़ी-बड़ी दिखती थी, एंड एक अगली जैसा फेस जो लिटरली बहुत ज़्यादा क्यूट भी था। विंग को लगता था, विंग की नज़र में वो क्यूट था, जहाँ पे वही फ़ोटो देखकर वो हमेशा रोया करता था। विंग डिप्रेशन में चला गया था, वो मेमोरी तो वो भूल ही गया था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। वंशिंग ने उसे ट्रीट किया था, उसकी डिप्रेशन की दवाई, उसकी पैनिक अटैक की दवाई, वो सारी दवाई उसे पिलाया करती थी। उसके बाद विंग अपने आप को ठीक करता है, वो अपने आप को संभालने लगता है, और पूरा 1 साल लग चुका था उसे ठीक होने में, अपने आप को ओवरकम करने में, मूव ऑन करने में। देन जाके उसने फैसला लिया कि वो जो शीलियान था, शीलियान को सबक सिखाएगा, उसे सज़ा दिलाएगा, उसे उन सब चीज़ों के लिए जो उसने किया है, मासूम इंसानों को मार के, उसके बाद उसके प्यार को, गैंगशियान को मार के, तो वो अपना बदला ज़रूर लेगा। इसीलिए वो अब मतलब शीलियान को ढूंढने लग गया था, लेकिन शीलियान मिल ही नहीं रहा था। हर एक इन्फॉर्मेशन शीलियान के बारे में जो भी था, वो जैसे कि गायब हो गया था। कह सकते हो कि वो मेमोरी के साथ साथ कहीं ना कहीं वो प्रूफ भी गायब हो गया था। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, विंग चारों तरफ से उसे ढूंढने लग गया था। ऐसे सालों बीत गए, पूरे 5 साल बीत गए उस घटना के। उसके बाद भी विंग शीलियान को ढूंढ नहीं पाया, शीलियान को बाहर नहीं ला पाया। वो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कुछ चीज़ों से लेता है जो लोग स्मगलिंग करते हैं, एंड सबसे बड़ा उसके पास पॉइंट था, वो था होंगफेई। होंगफेई बाहर मतलब अंडरग्राउंड बिजनेस करता था, अंडरग्राउंडली ड्रग के साथ साथ वो मतलब बाहर के जो स्मगलर था उनके साथ वो कांटेक्ट रखता था। तो विंग को लगा था कहीं ना कहीं जो होंगफेई था, होंगफेई जान सकता है, होंगफेई आखिर पता कर सकता है कि ये शीलियान गया तो गया कहाँ, क्योंकि शीलियान का काम ही तो है स्मगलिंग करना, और ये सब कुछ करना, कंपनीज़ के पैसे हड़पना। तो इसीलिए वो मतलब होंगफेई को ढूंढ रहा था। लेकिन बीच में इन सालों में उस मतलब समझ नहीं आया, तकरीबन पूरे 4 साल बाद जब विंग कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब ढूंढ रहा था होंगफेई को लेकर, वो होंगफेई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था इतने सालों से, एंड फाइनली जब उसे इन्फॉर्मेशन मिला होंगफेई कहाँ है, तब जब वो उसे ढूंढ रहा था, तभी कुछ और भी लोग थे जो होंगफेई को ढूंढ रहे थे। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, उसकी वजह से वो होंगफेई को पकड़ते पकड़ते रह गया था। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन वो अपना हार नहीं माना था। तो यहाँ पे हम लोग फ्लैशबैक को खत्म करते हैं, और आज का पार्ट भी हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि आखिर ये गैंगशन कौन है? ज़रूर कमेंट में बताना कि ये गैंगशन कौन है, ठीक है। इसके बाद की सारी स्टोरी हम कल जानेंगे। तो आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। और हाँ, मैं इसे जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इस स्टोरी को पसंद नहीं कर रहे हो, और मुझे भी इस स्टोरी से इंटरेस्ट जा रहा है। आप लोग जैसे मतलब रिएक्ट कर रहे हो ना स्टोरी पर, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं यार। मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में, एक वीडियो को एक्सप्लेन करने में, एडिट करने में, बट उससे अपनी पसंदीदा चीज़ नहीं मिलता हो तो बुरा लगता है गाइस। तो मुझे भी वैसा ही लग रहा है, खुद को डिमोटिवेट फील कर रही हूँ। खैर, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को मोटिवेट करूँ एंड स्टोरी को खत्म करूँ। आई होप सो कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताना।